चिन्योट पुलिस के 1.5 दर्जन से जायद पुलिस अफसरान और एहलकार मनशियात फरोशों के सहूलतकार निकले। पंजाब पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रजा जोया, आमिर अल्ताफ, हेड कांस्टेबल जहीर, एजाज, कासिम अली, अंसर कबीर शामिल हैं। एजाज और कांस्टेबल अब्दुल जामिया जपा भी मनशियात फरोशों के सहूलतकार। रजा हरल, कासिम साहमिल, मोहम्मद आजम सफदर, अजहर रहमान सहूलतकारी में शामिल। फैज अहमद, मेहताब अनवर, सजाद लाली और मोहम्मद यूनुस मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वालों में शामिल हैं। पुलिस के 1.5 दर्जन से जायद पुलिस अफसर और एहलकार मनशियात फरोशों के सहूलतकार निकले। पंजाब पुलिस की खुफिया रिपोर्ट ने बांडा फोड़ दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रजा जोया, आमिर अल्ताफ, हेड कांस्टेबल जहीर चौकिया, एजाज चौकिया, कासिम अली, अंसर कबीर जप्पा शामिल। एजाज वर्बो, कांस्टेबल अब्दुल जामे जप्पा भी मनशियात फरोशों के सहूलतकार। रजा हरल, कासिम सामल, मोहम्मद आजम, सफदर चौकिया, अजहर रहमाना सहूलतकारी में शामिल। फैज अहमद, मेहताब अनवर, सजाद लाली और मोहम्मद यूनुस मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने वालों में शामिल हैं। फहरिस्त में शामिल बेशतर एहलकारों पर मुकदमात भी दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार हर किस्म की मनशियात फरोशी के लिए सहूलतकारी करते हैं। जंग पुलिस के 4 कांस्टेबल्स भी मनशियात फरोशी के धंधे में मुलवस निकले। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में नाम आने पर 4 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में मोहम्मद साजिद, गुलजार हुसैन, जफर खान और अदनान नईम शामिल हैं। डीपीओ मोहम्मद राशिद हदायत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन जवेद इकबाल चद्दर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कांस्टेबल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ राशिद हदायत का कहना था कि नस्ल नौ को तबाह बर्बाद करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान का थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में स्टिंग ऑपरेशन। पतंग साजों से रिश्वत लेने वाले सब इंस्पेक्टर इब्राहिम को गिरफ्तार करा दिया। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने थाना गुलाम मोहम्मद आबाद की तमाम नफरी को मुअत्तल कर दिया। फैसलाबाद डॉक्टर आबिद खान का थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में स्ट्रिंग ऑपरेशन। पतंग साजों से रिश्वत लेने वाले सब इंस्पेक्टर इब्राहिम को गिरफ्तार करा दिया। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने थाना गुलाम मोहम्मद आबाद की तमाम नफरी को मुअत्तल कर दिया। एसएचओ अली इमरान, मुहर्रर दिलमीर और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जमशेद भी मुअत्तल। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के मजमूई तौर पर तकरीबन 123 एहलकार मुअत्तल हुए। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद की चौकी अचकेरा और सिद्धूपुरा की भी तमाम नफरी मुअत्तल। सब इंस्पेक्टर इब्राहिम ने पतंग साज को छोड़ने के लिए 50,000 रिश्वत ली थी। सब इंस्पेक्टर इब्राहिम मुतअद्दिद बार करप्शन पर महकमा पुलिस से बर्खास्त हो चुका है। करप्शन और फराइज में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान का कहना है कि पतंग साजों को रायत देने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। फैसलाबाद में सस्ते आटे की तलाश में खवातीन ख्वाह। रमजान का दूसरा अशरा खत्म होने के करीब मुस्तहिकीन की रजिस्ट्रेशन अमल में ना लाई जा सकी। लाइनों में लगी गरीब खवातीन की दुहाई। बरकतों और रहमतों के माह में भी गरीब मुस्तहिक खवातीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज के लिए परेशान। रजिस्ट्रेशन के लिए कई रोज की जद्दोजहद के बाद भी गरीब खवातीन सस्ते आटे की सहूलत से महरूम। रोजे की हालत में 3 रोज से आ रही हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही। खवातीन की दहाई। रोजाना हमें कभी कहते 2 घंटे बाद आना, कभी कुछ कह रहे सुबह कल 5 बजे आए हैं तो कह रहे दे दिए। आज हम लोग 4:30 बजे आए हैं तो चौकीदार ने बोला 9 बजे आना, तो मैं दूसरे चौकीदार को कह के आपका तस्दीक करवा दूँ। मुस्तहिक अफराद का कहना था कि सस्ता आटा मिलने की उम्मीद पर रमजान के आगाज से आ रहे हैं। सारा दिन बैठा कर भी इंदराज नहीं किया जाता और अगले दिन आने का हुक्म जारी कर दिया जाता है। आंखों वाले मेरे नाबीना भाई को भी रोजाना खबर कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर और न ही यूटिलिटी स्टोर पर बैठा नुमाइंदा हमारी सुनता है। पहले जुमे तो दे लो, तीसरा जुमा आ चुका, दे नहीं रहे। कभी कल को आना, परसों को आना। हूँ मैं मजदूर बंदा, महीने बाद मतलब 8 दिन छुट्टी मिलती है। महीने बाद 20-22 रुपया लेना। जदों आई दवा 2-2 घंटे 3-3 घंटे खलो करे चले। इंतजामिया के मुताबिक रोजाना 25 से 30 अफराद की रजिस्ट्रेशन हो रही है। तफसीलात का इंतजाज करने में वक्त लगता है। एक ही दिन में सारे साइलिन की रजिस्ट्रेशन करना मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग की आम मार्केट में आटा सस्ता, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा बिकने लगा। मार्केट में 10 किलो का आटा का थैला 1300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 1380 रुपए में फरोख्त होने लगा।
जंग के ऊपर मार्केट में सस्ता यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा फरोख्त होने लगा। आम मार्केट में फी 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 1380 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड न रखने वाले सार्फिन महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। नई गंदम के बायस आम मार्केट में कीमतें तेजी से कम होकर 4000 रुपए मन पर आ गईं। ताहम सरकारी गंदम 47 रुपए फी मन में ही फराहम की जा रही है। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ 1380 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ अपना हुकूमत से कि मेहरबानी करो। सरकारी गंदम की कीमत कम न होने के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता न हो सका, जिसके बायस आम सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए भी आटा सस्ता किया जाए ताकि मुतवस्सित तबके के अफराद भी रिलीफ से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। निस रमजान गुजर चुका, महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक न लग सकी। गिरा फरोशों और जखीरा अंदोज बेकाबू हैं। इंतजामी सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम है। रमजान के दूसरे अशरे में भी महंगाई का तूफान न थम सका। फैसलाबाद में सब्जियां फल आम आदमी की पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 634 रुपए किलो, अंडे फार्मी 2 रुपए दर्जन महंगे होकर 270 रुपए दर्जन हो गए। आलू कच्चा छिलका 52, आलू नया 38, प्याज दर्जा अव्वल 188 रुपए पर बरकरार। टमाटर 15 रुपए महंगे होकर 102 रुपए किलो पर पहुंच गए। अदरक चाइना 15 रुपए, लीमू देसी 35 रुपए, बैंगन 10 रुपए महंगे हो गए। सब्ज मिर्च 15 रुपए, शिमला मिर्च 30 रुपए सस्ती हो गई। सेब काला किलो 325, सेब गोल्डन 200, अंगूर बदाना 650, अनार कंधारी 370 रुपए किलो बरकरार। केला 190 रुपए दर्जन, अमरूद 190 रुपए किलो पर बरकरार। खरबूजा 5 रुपए महंगा होकर 175 रुपए किलो हो गया। स्ट्रॉबेरी 40 रुपए सस्ती होकर 110 रुपए किलो हो गई। चिन्योट की सब्जी मंडी में भी सब्ज मिसाला जात की कीमतों में उतार चढ़ाव। सब्ज मिर्च और शिमला मिर्च सस्ती, जबकि लहसुन 10 रुपए इजाफे के साथ 590 रुपए किलो हो गया। आलू 50, प्याज 180, टमाटर 80, लहसुन 590 रुपए किलो पर पहुंच गया। भिंडी 300, मटर 60, गोभी 75 रुपए किलो हो गई। सब्ज मिर्च और शिमला मिर्च 40 रुपए सस्ती हो गई। सेब 315, खजूर 350 रुपए किलो, केला 180 रुपए दर्जन मुकर्रर किए गए। जंग में भी सब्जियों फलों की कीमतें कम न हो सकी। दुकानदारों की मनमानियां भी जारी। प्याज 188 रुपए, टमाटर 85 रुपए फी किलो हो गए। अदरक 545, लहसुन 600 रुपए किलो की महंगी कीमत पर बरकरार। भिंडी 320, मोंगरे 100 रुपए किलो, सेब काला कोलू 315 रुपए, सेब गोल्डन 200 रुपए फी किलो पर बरकरार। खरबूजा 175 रुपए, केला 190 रुपए फी दर्जन, अनार महंगा होकर 470 रुपए किलो हो गया। यहाँ बात करेंगे चिन्यूट के रमजान बाजारों में मर्द और खवातीन का रश। ओपन मार्केट की निस्बत रमजान बाजारों में सस्ती अशिया दस्तयाब। शहरी कहते हैं कि कीमतों में वाज़ेह कमी से कुछ रिलीफ मिला है। चिन्योट के रमजान बाजार से शहरी सस्ते दामों अशिया खुरोनश खरीदने उमड़ाए। रमजान बाजार में फेयर प्राइस शॉप पर सबसे ज्यादा रश देखने में नजर आया। आम मार्केट में 180 रुपए दर्जन मिलने वाला केला फेयर प्राइस शॉप पर 120 रुपए दर्जन में दस्तयाब। 235 रुपए किलो मिलने वाली चने की दाल 170 रुपए किलो में मिलने लगी। 180 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 123 रुपए और 50 रुपए मिलने वाला आलू 30 रुपए किलो में फरोख्त के लिए दस्तयाब है। रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले अफराद का कहना था कि ये वाहद जगह है जहां सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया दस्तयाब हैं। फेयर प्राइस शॉप पर सब्सिडी की वजह से मजीद कीमतों में कमी आई है। जी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी म्यारी और सस्ती चीज़ें हैं। बाजार लोकल बाजार से हट के है। यहाँ पे भाईजान कम अज कम जो काफ़ी फ़र्क है। जो प्याज है वो 34 रुपये 134 रुपये किलो, जो आलू है वो 34 रुपये किलो है, दाल जो है 170 रुपये किलो, काफ़ी फ़र्क है। चिन्योट के वासियों का कहना था कि गुज़श्ता सालों की तरह जिला में 5 रमजान बाजार कायम होने चाहिए थे, जो नहीं हो सके। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब हुकूमत काश्तकारों पर मेहरबान। किसानों के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 मॉडल सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया। हुकूमत काश्तकारों पर मेहरबान। किसानों के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 मॉडल सेंटर्स बनाने का फैसला। फैसलाबाद में काश्तकारों को 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए सहूलियात मुयसर होंगी। 1 विंडो ऑपरेशन के तहत काश्तकारों को कर्जाजात मिलेंगे। फसलों की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से आगाही हासिल होगी। मयारी खाद और ज़राई अद्वियात की दस्तयाबी हो सकेगी। पंजाब भर में 2 मॉडल सेंटर्स बनाने जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद हर जिला में मॉडल सेंटर्स बनेगा। किसान बोर्ड चिन्योट के रहनुमाओं की गंदम की कीमत और शुगर मिल्स की जानिब से अदम अदायगियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंदम की इमदादी कीमत, शुगर मिल्स की पेमेंट्स की अदम अदायगियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा गंदम की कीमत पैदावार लागत को मद्देनजर कर मुतय्यन की जाए। काश्तकारों ने महंगी दामों खाद बिजली अद्वियात खरीदे। गंदम की इमदादी कीमत कम अज कम 5000 रुपए मन रखी जाए। शुगर मिलें काश्तकारों को गन्ने की पेमेंट्स की अदायगी नहीं कर रही। मिलों ने ईद से कबल अदायगियां न की तो एहतजाज करेंगे। मुख्तलिफ शुगर मिलें जो हैं वो उन्होंने हमसे गन्ना लिया और अभी तक काश्तकारों को अरबों रुपए वो दबा कर बैठे हुए हैं। अगर
गन्ने की रकम की अदायगी न की गई तो हम रमज़ान शरीफ में ही भरपूर पुरअमन एहतजाज करेंगे। महंगी गैस बिजली के बायस फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान से दो चार। एक्सपोर्टर्स ने कारोबार बचाने के लिए हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें बांध ली। कहा पैदावारी लागत बढ़ने से काम करना मुश्किल हो गया है। महंगी गैस बिजली ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया रोक दिया। बिजली की भारी बिल मिलने पर फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स बिल बुला उठे। बोले गैस बिजली की कीमतों से पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफा हो चुका। विफाकी हुकूमत ने फौरी रिलीफ फराहम न किया तो कारोबार जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। एक्सपोर्टर कहते हैं बचत से कहीं ज्यादा तो बिल आ जाते हैं, भारी भरकम बिल कहाँ से अदा करें। अभी गैस मजीद महंगी होने की खबरें हैं। गैस महंगी हुई तो रही सही सनत को भी ताले लग जाएंगे। एक्सपोर्टर्स खालिद नदीम कहते हैं आलमी मार्केट में दीगर ममालिक का मुकाबला करना बस में नहीं रहा। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रीजन वाइज कंपेटिबल रेट्स दें ताकि हमारी इंडस्ट्री सरवाइव कर सके और बाहर से रेवेन्यू लेके आ सके। हमें डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बिजनेस करेंगे, एक्सपोर्ट्स करेंगे तो डॉलर्स या फॉरेन करेंसी आएगी। सनतकार कहते हैं पैदावारी लागत को कंट्रोल करने के लिए सोलर लगाना चाहते हैं, जिसे हुकूमत बरामद करने की इजाजत भी नहीं दे रही। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। एफबीआर में करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स रिफंड्स ज़ेरे इल्तवा। रिफंड्स एडजस्टमेंट की इजाजत न होने से फैसलाबाद के टैक्स गुजार परेशान। एफबीआर लोकल इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहा है। माली बहरान की शिकार सनतकारों के मसाइल हल होने की बजाय बढ़ने लगे। टैक्स गुजारों के करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स रिफंड्स ताहाल ज़ेरे इल्तवा। रिफंड्स एडजस्टमेंट करने की बर वक्त इजाजत न मिलने से मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। टैक्स गुजारों को शदीद माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। टैक्स गुजारों का कहना है एफबीआर लोकल इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहा है। सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स रिफंड्स बर वक्त दिए जा रहे हैं, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम रिफंड्स बर वक्त क्लियर करने के अहकाम जारी किए थे। गुज़िश्ता कई सालों से एक सनतकार के करोड़ों रुपए के रिफंड्स रुके हुए हैं, जिन्हें एडजस्ट करने की इजाजत भी नहीं मिल रही। कारोबारी अफराद के साथ मुलाजमत पेशा तबके के इनकम टैक्स रिफंड्स भी ताहाल ज़ेरे इल्तिवा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सेहत फैसलाबाद का इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज। इंसदाद पोलियो मुहिम के चौथे रोज 1,32,155 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। कीरा के मकाम पर सेवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम के चौथे रोज 1,32,155 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मजमुई तौर पर 5,74,712 बच्चों को 4 रोज के दौरान पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। सिटी फैसलाबाद और तहसील तांदलावाली में 31 मार्च तक इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। 141 यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। सिटी फैसलाबाद की 113 और तहसील तांदलावाली की 28 यूनियन काउंसिल शामिल है। मुहिम के दौरान 7,58,518 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। पोलियो मुहिम में 2247 टीमें ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक बच्चों के इम्तिहानात खत्म। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स ने बुक बैंक में बच्चों से पुरानी किताबें इकट्ठी करना शुरू कर दी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक बच्चों के इम्तिहानात खत्म हो गए। हुकूमत की तरफ से नई किताबें ना मिलने पर फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स ने बुक बैंक बनाकर बच्चों से पुरानी किताबें वापस इकट्ठी करना शुरू कर दी। तलबा को अपनी किताबें स्कूलों में वापस जमा करवाने की हिदायत। मैं 7th क्लास में हूँ, मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। मेरे टीचर ने कहा था कि जो सी बुक्स हैं 7th की वो मुझे वापस दे जाए, तो हमने आज वापस दे दी हैं। इस वजह से 6th क्लास में जो से बच्चे 7th में जब होंगे उनके काम आ सके। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल इस्लाम नगर में अक्सर बच्चों ने किताबें वापस जमा करवा दी। प्रिंसिपल गुलाम गौस ताहिर कहते हैं ताहाल नई किताबें नहीं मिली। 1 अप्रैल से यही किताबें अगली क्लासेस के बच्चों में तकसीम करेंगे ताकि पढ़ाई का हर्ज ना हो। हमने कल कहा कि जब रिजल्ट अनाउंस किया जाए तो साथ पुरानी बुक्स लेकर आएं, ताकि 1 अप्रैल से हमारा जो तालीमी सेशन है वो शुरू हो सके। और जब तक नई बुक्स नहीं आती तो हम उसी से जो है इंशाल्लाह अपना तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रखें। स्कूल सरबराहान हुकूमती अहकामात के मुताबिक पुरानी किताबें इकट्ठी कर रहे हैं। वालिदैन को पैगामात भिजवा दिए हैं कि रिजल्ट वसूल करते वक्त पुरानी किताबें स्कूल वापस जमा करवा दें। कैमरामैन ईमान अली के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के PGA चर्च में ईस्टर की मुनासबत से तकरीब में मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत थी। मसीही बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ चर्चेज में ईस्टर और ब्लेसिंग फ्राइडे के हवाले से तकरीबात मुनक्किद। मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत।
तकरीब में आए शुरका की ईस्टर और गुड फ्राइडे की मुनासबत से इबादत। बिशप तुफैल बज़मी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बयान किए और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कराई। चर्च में मौजूद मसीही बिरादरी का कहना था कि ईस्टर की खुशियां मिल बांट कर गुजारेंगे, पाकिस्तान में हमेशा खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अली रजा, फैसलाबाद। बच्चों की ईद की तैयारियां वालिदैन के हमरा खरीदारी में मसरूफ। सस्ती अशिया मिलने के उम्मीद में फैसलाबादियों ने जुमा बाजार का रुख कर लिया। ईद उल फितर की आमद बच्चों की तैयारियां वालिदैन के हमरा खरीदारी में मसरूफ। सस्ती अशिया मिलने की उम्मीद में फैसलाबादियों ने जुमा बाजार का रुख कर लिया। बोले, ईद के मौके पर बड़ों के मुकाबले में बच्चों के मलबूसात बनाना जरूरी होता है। आम मार्केट में रेट ज्यादा होने की वजह से खरीदारी करना मुमकिन नहीं रहा। रेट बहुत आ, जुमा बाजार सस्ता है इसलिए से आए सी, इतने भी वही रेट आ। बच्चों की खरीदे खोखी करनी पर इतनी महंगाई है, कितों करिए। मॉल वगैरह से खरीदते हैं तो उससे जो है ना हमें वो चीज़ यहाँ आधो आध मिल रही है। जैसे मैंने ये 4 पैंटें ली हैं, ये 400 के हिसाब से हैं, तो हमारे हिसाब से ठीक है, बेहतर है। बच्चे ईद की तैयारी के हवाले से खासे पुरजोश, रंग बिरंगे मलबूसात और दीगर अशिया शौक से खरीद रहे हैं। लेनी है और कपड़े लेने हैं ईद के बहुत सारे, और ईद की बहुत सारी शॉपिंग और भी करनी है, और बैग के लिए ये हमने अभी बड़े भाई की शर्ट्स खरीदी हैं, पैंट्स खरीदी हैं, और छोटे भाई के अभी शर्ट्स खरीद रहे हैं। अभी मेरे खरीदने हैं, हमने आगे से जाके। मैंने ये वॉच ली है और ये मुझे काफ़ी चीप मिल गई है, और ये मैंने कैप भी ली है जो, और ईद के कपड़े हम लोग यहाँ से ले ही रहे थे। जुमा बाजार की रौनकें बहाल और दुकानों पर रश भर चुका है। महंगाई के बदतरीन दौर के बावजूद लोग ईद खरीदारी में मसरूफ हैं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद।